साथियों नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू डू प्लांटेशन। जब हम पौधे को मिट्टी में रोपित करते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया हमें उसके साथ करनी चाहिए, किस किस प्रोसेस से पौधा गुजरना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में क्लियर करने वाले हैं ताकि आपकी जो प्लांटिंग है, जो आपने नए पौधे लगाए हुए हैं, वो 100% सक्सेस हो सके, उनमें से कोई भी पौधा सूख ना सके। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लगभग 10 से 12 घंटे पहले पौधे की रूट्स को साफ पानी में रख देना है या फिर किसी चलते हुए पानी में रख देना है। और उससे 10 से 12 घंटे बाद, जैसा कि मैं आज प्लांटेशन कर रही हूँ, आज यहाँ पर पौधे को इंस्टॉल कर रही हूँ, तो मैंने इसको लगभग 10 से 12 घंटे पहले साफ पानी में रख दिया था ताकि जो इसकी रूट है वो अच्छे से एक्टिव हो सके, वो दोबारा से एक्टिव हो सके। तो आप देख पा रहे हैं ये अभी साफ पानी में थी। अब यहाँ से आगे की प्रक्रिया क्या है, यहाँ से आगे की प्रक्रिया आप गड्ढा देख पा रहे हैं और रूट्स के हिसाब से आप गड्ढा देखिए। तो आप यहाँ पर बागवान मैक्सिमम क्या करते हैं, वो गड्ढा काफ़ी ज़्यादा गहरा खोद देते हैं। तो ये इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गड्ढा लगभग 1 फुट गहरा है, 1 फीट गहरा है और लगभग 1 ही फीट, 1 से थोड़ा ज़्यादा 1.5 फीट ये चौड़ा है। तो आपको गड्ढा इतना ही बनाना है, ज़्यादा बड़ा गड्ढा बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो रूट है वो भी इतनी ही होती है लगभग। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आप यहाँ पर ये 2 बाल्टियाँ देख पा रहे हैं, एक में है लस्सी, खट्टी लस्सी जो कि बहुत पुरानी लस्सी है, और दूसरे में है बीजामृत। अब यहाँ पर हम समझेंगे, सबसे पहले हम खट्टी लस्सी का उपयोग समझते हैं। आपको करना क्या है, पौधे को लेना है और आपको इस तरह से इसमें इसको डुबो के रख देना है। इसका हम बेनिफिट समझते हैं, ये हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हो सकता है जहाँ से ये पौधा आया हो सकता है वहाँ पर कोई ना कोई डिजीज इसके साथ, इस पौधे की रूट के साथ आ गई हो। तो हम जब इसको अपने ज़मीन में लगाएंगे तो हो सकता है कि वो डिजीज़ हमारी मिट्टी में भी आ जाए और इसी के साथ साथ सभी पौधों को वो नुकसान पहुंचाने लग जाए। तो यहाँ पर लस्सी क्या काम करती है, यहाँ पर ये खट्टी लस्सी काम करती है, इन जड़ों को सैनिटाइज करने का काम ये करती है। इसमें जितनी भी फंगस थी या डिजीज़ थे वो अब इस लस्सी से किल हो चुके हैं, मर चुके हैं अच्छी तरह से। तो इसको हमें इसमें डुबोना है लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बाल्टी में आप देख पा रहे हैं, दूसरी बाल्टी में है बीजामृत। बीजामृत क्या है और किस तरह से ये बनता है और इसका क्या क्या यूज़ है, यानी कि जो जो चीज़ें इसमें डलती है उसका क्या यूज़ है, एक बार ये डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, इसमें डलता है हमारे गोबर डलता है और गोमूत्र डलता है और चूना डलता है और साथ ही साथ में मिट्टी और पानी। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने इसमें गोबर क्यों डाला। गोबर इसीलिए क्योंकि जो गोबर है, जो देसी गाय का गोबर है, आपको इसमें देसी गाय के गोबर का इस्तेमाल करना है। तो जो देसी गाय का गोबर है उसमें 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो जब हम इसको डालते हैं बाल्टी में तो वो सूक्ष्म जीवाणु भी इसमें ऐड हो चुके हैं। अब दूसरी चीज़ है गोमूत्र। गोमूत्र में क्या होता है, गोमूत्र में खनिज होते हैं, लवण होते हैं। और तीसरी चीज़ है चूना। चूना इसीलिए डाला जाता है क्योंकि जो गोमूत्र है वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, तो वो पौधे की रूट्स को नुकसान ना पहुंचा सके, इसीलिए वो जो चूना है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो पीएच है वो मेंटेन रह सके। चूना क्या करता है, एक तो उससे कैल्शियम भी मिल जाता है और दूसरी चीज़ ये कि वो जो बीजामृत है इसके पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। और तीसरी चीज़ है खेत की मिट्टी। मिट्टी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु है। और आपको ध्यान देना है कि आप मिट्टी ऐसी जगह की यूज़ करें जहाँ पर आपने फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया हो, जहाँ पर आपने किसी भी तरह के खाद का यूज़ ना किया हुआ हो। तो इस तरह से हमारा बीजामृत हमने लगभग आज से अभी से 24 घंटे पहले हमने इसको बनाया था और अब ये रेडी हो चुका है, पूरी तरह से तैयार है। तो इसमें लगभग इसको 1 से 2 मिनट तक डुबो के रखना है और सारी की सारी रूट्स को इसमें भिगो देना है। अभी आप देख पा रहे हैं इसकी रूट पूरी तरह से भीग चुकी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके साथ में बहुत से सूक्ष्म जीवाणु यहाँ पर आ चुके हैं इसके रूट के साथ, जो कि थे बीजामृत में। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन जड़ों को, इन रूट्स को अच्छे से हम यहाँ पर फिट कर देने वाले इस गड्ढे में, ताकि ये यहाँ से इधर उधर अच्छे से फैल सके और जल्दी से जल्दी ये बढ़ सके। और हमें इसमें अच्छे से मिट्टी डाल देनी है। अब ये जड़ें अच्छे से स्थापित हो चुकी है गड्ढे में। अब हम इसको क्या करेंगे, एयर टाइट करेंगे ताकि हवा इसके अंदर नहीं घुस पाए। तो हम पैरों से इस तरह से इसे करने वाले हैं।
अभी यहाँ पर मैं आपको पौधे के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये जो पौधा है ये कैमरून सिलेक्टेड हनी क्रिस्प है। इस पौधे का नाम हनी क्रिस्प वैरायटी ये है, हनी क्रिस्प वैरायटी का स्ट्रेन ये है। तो ये जो वैरायटी है, ये जो स्ट्रेन है, ये जो हायर एलिवेशन है वहाँ के लिए बना हुआ है। वहाँ पर अच्छे से ये प्रोग्रेस अपना करता है, अच्छे से वहाँ पर ये काम करता है। और बात की जाए इसकी रूट्स की, तो इस पर रूट स्टॉक MM106 है। जो इसकी रूट है वो MM106 है और इस तरह से हमने इसको अब एयर टाइट कर दिया है। ये जो वैरायटी है वो अब लुप्त हो रही है, हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। और आप पीछे जितने भी पौधे देख पा रहे हैं, आज ही मैंने ये प्लांटेशन की है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ भी शेयर किया जाए कि किस तरह से प्लांटेशन हमें करनी चाहिए। और ये पूरा का पूरा मेरा डेमो ऑर्चर्ड है, खुद से मैं इसको स्थापित कर रही हूँ और इसमें मैं शुरुआत से ही, अभी से ही नेचुरल फार्मिंग करने वाली हूँ। अभी से मैंने इसमें सारी की सारी प्रक्रियाएं प्राकृतिक खेती से ही की है और आगे भी मैं इसको ऐसे ही करके बढ़ाने वाली हूँ। और जो जो भी एक्टिविटी मैं इसके साथ करती हूँ, जो जो चीज़ें भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, तो वो चीज़ें भी आपके साथ में सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए शेयर करती रहूँगी। आपको क्या करना है, आपको बस करना इतना है कि आपको पेज को फॉलो करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो इस तरह से हमें इसको करना है, एयर टाइट करना है, ताकि इसमें हवा अच्छे से अंदर नहीं जा सके और पूरी तरह से इसको एयर टाइट कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि जो आपका ग्राफ्टिंग यूनियन है, वो जो मिट्टी का स्तर है, भूमि का स्तर है, वहाँ से लगभग 4 से 6 इंच ऊपर रहना चाहिए। जो इसका ग्राफ्टिंग यूनियन है वो मिट्टी के नीचे नहीं दबना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो आपको कॉलर रॉट की समस्या आ सकती है और ढेर सारी समस्याएं आपके पौधे पर आ सकती है। तो इसीलिए आपको इस तरह से ये चीज़ें करनी है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको एक सपोर्ट देंगे ताकि ये इधर उधर गिरे ना, क्योंकि अभी जो इसकी रूट है वो स्टेबल नहीं है, अभी अभी ये ज़मीन में लगा हुआ है। तो इसको अभी हम सपोर्ट देने वाले हैं। और अगली चीज़ हम क्या करने वाले हैं, अगली चीज़ हम इसकी प्रूनिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रूनिंग के बारे में बता दूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ये ब्रांचेस है इसको 50-50% काटना है, क्योंकि आपने इसकी रूट्स देख ही रखी है। आधी आधी रूट्स इसकी नर्सरी में ही रह गई है और आधी ही रूट यहाँ पर पहुँची है। तो जो ये ऊपर वाला शूट्स है इसको भी हमें आधा ही रखना होगा, क्योंकि जो रूट है वो इतना ही भोजन बना पाएगी। यदि हम ऐसे ही रखते हैं इसको, लालच के चक्कर में इतनी बढ़ गई है, काफ़ी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये जो पौधा है यदि हम इसकी अच्छे से प्रूनिंग नहीं करते हैं, ढंग से प्रूनिंग नहीं करते हैं, तो ये स्ट्रेस में भी जा सकता है और सूख भी सकता है। और अभी से 40 दिन तक आपको इसको कोई भी न्यूट्रेंट नहीं देना है, किसी भी तरह की खाद नहीं डालनी है। यदि ज़्यादा ड्रॉट है तो आप इसको पानी ज़रूर दें, ताकि इसकी जो रूट है वो डिहाइड्रेट ना हो सके। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद पौधा आपका अच्छे से ग्रो करने लग जाएगा। तो इस ब्लॉग पे जो मैंने डेमो ब्लॉग बना रखा है, इसमें जो जो भी एक्टिविटी मैं करने वाली हूँ वो आपके साथ मैं सारी की सारी शेयर करने वाली हूँ। हर एक महीने में जो जो भी इसके साथ मैं चीज़ें करने वाली हूँ, सारी की सारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको एक और बात मैं बता दूँ कि जो ये डेमो ब्लॉग है इसमें ढेर सारी वैरायटीज़ मेरे पास है, जैसे कि एस्टेक्स फ्यूजी है और ग्रैनी स्मिथ है, और जो गाला है, गाला वैरायटी के ढेर सारे स्ट्रेन्स इसमें है, हनी क्रिस्प है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से ये परफॉर्म करता है वो आपको बिल्कुल पता लगने वाला है टाइम टू टाइम। आपको बस पेज को फॉलो करना है और ज़्यादा जानकारी के लिए किसान फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे देने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बागवानों तक शेयर कीजिएगा।